फ्रेंड गुड मॉर्निंग, डेली ब्लॉग में आपको वेलकम है। तो बारिश हो रही है, हालांकि बच्चों का स्कूल जाना था, इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं बना रही थी फटाफट में, जो 2 मिनट में बनता है पास्ता। तो पास्ते के लिए बस सिंपल सा देखिए, मैंने आपका ये प्याज टमाटर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। बेसिक मसाले दे दूँगी। बच्चों के लिए बना दूंगी मैं पास्ता। और फटाफट बारिश भी हो रही थी, गुवाहाटी में तो आजकल रेगुलर ही बारिश हो रही है फ्रेंड। तो बस बच्चों का मन था कि मम्मा आज पास्ता ही बना दो, क्योंकि रोज़ पूड़ी रोटी और यही सब देती हो आप, चाउमीन वगैरह। तो आज मुझे पास्ता दे दो। तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है पास्ता, तो वो दोनों का टिफ़िन मैं रेडी कर दूंगी फटाफट। और उसके बाद फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे, क्योंकि हस्बैंड को तो ये सब पसंद नहीं है और बहुत से जेंट्स लोग ये सब नहीं खाते हैं। तो घर में इतने सारे काम काज रहते हैं कि सुबह उठ जाइए ना तो दिन पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। और लेडीज़ का एक ही बस सिद्धांत रहता है कि अगर सुबह उठ जाओ तो बस लग जाओ। फिर बिस्तर पसंद नहीं आता है, लगता है कि सारे काम कर लो तभी बिस्तर अच्छे लगते हैं। तो रूम के चादर वगैरह भी चेंज करने थे, तो सारे चादर वगैरह भी चेंज किया मैंने। और फटाफट वीडियो थोड़ा साफ़ नहीं आ रहा था तो मैंने क्लीन किया कैमरा को। और बस हस्बैंड की थोड़ी हेल्प ली, क्योंकि जब पति का साथ मिल जाए ना तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। जैसे एक चक्का तो अकेला गाड़ी को खींच नहीं पाएगा ना, जब दोनों चक्के एक बराबर चलते हैं तभी इंसान गिरता नहीं है और लड़खड़ाता नहीं है। तो मैं पति का हेल्प ले लेती हूँ ऐसे ही, और मेरे हस्बैंड एक बार में सुन भी लेते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं तुमको फोल्ड कर करके दे रहा हूँ और तुम कंबल वगैरह फटाफट रख दो। तो बस मैंने फटाफट कंबल रख दिए सारे। और एक जयपुरी रज़ाई भी निकाली है मैंने, अभी गर्मी पड़ रही है तो एसी में अच्छे रहता है, ज़्यादा भारी भी नहीं रहता है। तो बस बच्चे का बेड का बिस्तर सही कर दिया, और बहुत सारे बिस्तर भी निकल जाते हैं। इतने सारे मैंने कुशन वगैरह भी कर लिया है ना, पिलो वगैरह की, सारे कवर चेंज करो फिर सेट करो, लगाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो गुस्सा आती है कि बस सबको हटा उठू के दीवान के अंदर घुसाई देते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है ना कि अच्छा नहीं लगता है कि पलंग में जब तकिया और पिलो वगैरह नहीं रहते हैं ना, कुशन वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि जैसे खाली खाली सा कुछ लग रहा है, आदत हो गई है रखने का। तो बस हस्बैंड को ऐसे ही मैं कुशन फेंक रही थी, और देखिए खोली मैंने, ये निकाली है सब धुलने के लिए। अब इसको फटाफट लगा लूँगी। और पैसे के भी खर्चे बहुत होते हैं। लेडीज़ लोग को क्या है, जब मार्केट गई एक चीज़ पसंद आया, एक चीज़ लेने गई हैं लेकिन 4 चीज़ लेके आ जाएंगी। जेंट्स लोग लेडीज़ लोग से हमेशा दुखी रहते हैं। बोलते हैं लेडीज़ अगर मार्केट चली जाए ना तो घर आने का मन नहीं करता है। जितना मन चाहे जितना शॉपिंग करती चली जाएंगी, और ये भी नहीं सोचेंगी कि पैसा है कि ख़त्म हो गया है। पति को बस चले तो रोड पे कटोरा लेने की नौबत दिला दें। मेरे पतिदेव तो ऐसे ही बोलते हैं मुझे। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, मैं खुद ही स्कूटी उठाती हूँ और अपनी शॉपिंग करके आ जाती हूँ। हाँ, जब बहुत ज़्यादा मुझे शॉपिंग करनी रहती है, बहुत ज़्यादा, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, बहुत बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी रहती है, तो हस्बैंड का साथ तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि अपना पैसा वेस्ट क्यों करने जाएंगे। तो बस दरी वगैरह झाड़ लूँगी, सारे कपड़े जितने निकले हैं मशीन चला दूँगी, और कुछ कवर वगैरह भी गंदे थे सारा सेटिंग कर दूँगी। और पोछ, और इतना धूल मट्टी आती है, बारिश हो रही है फिर भी धूल घर में आ ही जाती है। तो सारा सेट करके अच्छे से जो आपके डेकोरेशन सामान है सब अच्छे से सेट कर दूंगी। और सोफे में भी कवर ववर मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ। और फिर इधर साइड टेबल है, इसको भी कवर चेंज कर दिया मैंने। और ऐसे छोटी छोटी मैं प्यारी प्यारी तौलिया लेके आती हूँ, छोटी छोटी टावल आपकी छोटे मार्केट में, ऐसे फुटपाथ मार्केट में मिल जाते हैं, और 50-60 रुपीज़ की, और मेरे बहुत काम आती हैं ये सब चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप महंगी ही यूज करें। और बस पतिदेव को भी लगा दिया काम में, मैं पी लेती हूँ चाय। जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ मेरी चेहरे पे ताजगी नहीं आती। और पतिदेव कर रहे थे कपड़े फोड़। अब बस कढ़ाई में डाल दिया तेल, और सब्जी में लगा दूंगी छौंका। क्योंकि देखिए पतिदेव को मेरे ये पास्ता पास्ती कुछ पसंद नहीं है, उनको ना सिंपल और शुद्ध खाना चाहिए। तो बस सिंपल और शुद्ध खाना मैं आ गई बनाने उनके लिए। और फटाफट देखिए मैंने आपका बैगन और आलू में छौंका लगा दिया, और आटा लगा दूंगी, रोटी या पराठे जो भी खाएंगे सेक दूंगी। और देवर भी आया हुआ है गाँव से, इनके मामा का बेटा है, तो वो भी आया हुआ है, जॉब के लिए आया था, 1-2 महीना यहाँ जॉब किया। तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहे थे तो उससे हो नहीं पाया, तो वो अभी इलाहाबाद में जॉब करेगा। तो वो आया अभी और रुक के 1 हफ्ता था, फिर चला गया। फिर उसके बाद पानी की बोतल भरनी थी, देखिए कितनी सारी पानी की बोतल लगी हैं। वो भी कह रही हैं कि आओ रीमा शुक्ला और फटाफट मुझे भरो और जगह जगह पे पेश करो। तो बस फटाफट पानी की बोतल भी भर लूँगी।
ये लोग सुबह स्कूल चले जाते हैं ना, तो कोई काम भी नहीं सुनते हैं, तो बस जगह जगह सब रखना, जितनी फ्रीज में लगाना है फ्रीज में रखना है, जितनी बाहर रहती हैं बाहर, क्योंकि वहाँ यहाँ का मौसम हमेशा ठीक ठाक रहता है। तो बच्चों को मैं ठंडा पानी नहीं देती हूँ। तो कुछ कपड़े प्रेस वाले थे, क्योंकि घूमने वगैरह तो निकल ही जाते हैं हम लोग कभी ना कभी, तो कपड़े जब धुलिए तो उसको बिना प्रेस किए तो रखेंगे नहीं। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं लेडीज़ के कि किचन घर गृहस्थी के साथ साथ हर काम देखने पड़ते हैं। तो फटाफट प्रेस करके मैंने कपड़े सारे अलमारी में लगा दिए। इस कमरे में आई तो बच्चों के रूम की भी हालत एकदम ख़राब हो गई कि बिस्तर पूरा ख़राब। तो बस इधर सब चीज़ें मैं सेटिंग करूँगी, बिस्तर टाइट करूँगी और उसके बाद अच्छे से इस रूम को भी डस्टिंग वस्टिंग करके फिर यहाँ से निकलूँगी। तो बच्चों का रूम देखिए बिस्तर टाइट कर दिया। और इधर बेटा की मैंने टेबल देखा तो टेबल भी बहुत ख़राब थी, उसकी गंदी लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा इसको भी हटा बढ़ा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस थोड़ा साइड में किया और सब हटा बढ़ा के अच्छे से सेटिंग करके उसका सामान लगा दिया, क्योंकि उसको भी टाइम नहीं मिलता है। 9th आ गया है तो उसको पढ़ाई का प्रेशर बहुत रहता है। तो बच्चा है और थक के आता है, तो उससे कहूँ मैं टेबल सही करूँ वो अच्छी बात नहीं है। तो माँ का क्या सिद्धांत है कि बच्चों को थोड़ा टाइम देना। और बस उसके सारे जो लैपटॉप हैं, तो एक उनके पापा का है एक बेटा का है, दोनों जगह पे सेट कर दूँगी और अच्छे से उसकी टेबल को मेंटेन कर दूँगी। तो उधर आ गई, टेबल ठीक करके बच्चों का रूम सही करके बायदो भी आ चुकी थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी। फिर मैं गर्मा गर्म बना लूँगी पराठे, क्योंकि मैंने सोचा बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई है तो इसके साथ पराठे ही मज़े देंगे। तो बस जल्दी जल्दी पराठे सेकूँगी और हस्बैंड को और देवर को भी दे दूँगी नाश्ता। और उसी के साथ साथ जो खाना पीना की तैयारी होती है दोपहर की, वो भी फटाफट कर लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे जिम भी जाना रहता है और जिम के साथ साथ फिर उधर बेटी को भी लेने जाना रहता है। तो दिनचर्या मेरा ऐसे ही बीत जाता है, मतलब 3 से 4 बज जाते हैं मुझे बिस्तर मिलने में। सुबह 6 बजे की उठती हूँ और मुझे 4 बज जाता है बिस्तर में आने में। तो ऐसे मेरे काम काज चलते हैं। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो बस खाना बन चुका था, मेरा चाय का जो मसाला था ख़त्म हो गया था और मुझे चाय का मसाले की आदत हो गई है। तो चाय के मसाले में आपका लौंग और आपका बड़ी वाली छोटी वाली इलायची और आपका मरीच, तीनों चीज़ मैं दे के पीस लेती हूँ मिक्सर में। और छानती छूनती नहीं हूँ उसको की छन्नी से छानूँ, क्योंकि चाय से तो वैसे ही वो छन जाएगा। और बस उसको एक डिब्बे में बंद करके डिब्बे में रख दूँगी। और जब चाय बनाना हो ना, अदरक कूट के दे दीजिए और एक चुटकी आप ये दे दीजिए, फर्स्ट क्लास की चाय आपको एकदम मार्केट जैसी इलायची वाली चाय, एकदम मसाले वाली चाय आपकी फेवरेट तैयार हो जाएगी। और गले गले में जो खराश वगैरह रहती है ना, हमेशा किसी किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, उससे भी आप दूर भागोगे। तो बस इधर खाली हुई और गैस देखिए, गैस की हालत तो बिना धुले तो मन ही नहीं मानता है। पानी लेके बैठ गई मैं, गैस को अच्छे से कर लूँगी क्लीन और क्लीन करने के बाद गैस को भी धुल लूँगी। और किचन में भी मुझे आधा से पौन घंटा लग जाता है सफाई करने में। हर चीज़ को देखिए, किचन में जब खाना बनाएंगे तो हर चीज़ में, क्योंकि चिमनी तो लगी नहीं है तो हर चीज़ों में छींटे पड़ जाते हैं मसाले तेल के। और डिब्बों को भी, सब कांच के मेरे डिब्बे हैं, कंटेनर हैं, सबको पोंछना, फिर गैस को पोंछना, फिर रैक वगैरह पोंछना, सब सेट करते करते मुझे 1 घंटा लग जाता है किचन में भी। तो बस इसी तरीके से गैस वगैरह के पास अच्छे से पोंछ लिया और सारे बर्नर धो के लगा दूँगी। और उसके बाद जो इधर के सारे डिब्बे वगैरह हैं, अच्छे से पोंछने के बाद अच्छे से इधर कर लूँगी सफाई। तो ऐसे ही होता है मेरा दिनचर्या, दिन ऐसी टाइप का मेरा काम बीत जाता है करते करते। मेरे पतिदेव तो कभी कभी मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं संडे को एक दिन मुझे मिलता है कि छुट्टी है तो तुम सारा दिन किचन में, घर, बेडरूम में काम में लगी रहती हो। ये नहीं कि आके मेरे पास बैठो, बैठ के थोड़े बातें शातें करते हैं, साथ में बैठ के चाय पीते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं उनके पास बैठ के कुछ बातें करूं, अपना दुख सुख जो भी है बयां करूं। और हस्बैंड से इंसान हर बात दिल की करता है, तो बस टाइम नहीं मिलता। सोचती हूँ कि आज संडे है तो आज पति को कुछ स्पेशल बना के खिलाती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बनाती हूँ, लंच में तो कुछ स्पेशल बनाती हूँ, डिनर में। तो इसी में दिन बीत जाता है। तो पति देव गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं तुम भी अपने लिए वक्त निकाला करो। और वो तो इतना मेरे लिए सोचते हैं कि शाम होते होते मैं अगर थोड़ा सा रेस्ट करने जाऊंगी संडे को, तो बोलेंगे रेस्ट कर लियो, चलो तुम लोग घुमा के आते हैं तुमको। मतलब मुझे किसी ना किसी मॉल में लेके चले जाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करा देंगे, मतलब कुछ भी खाना होगा खिला देंगे। मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छे हैं वो, तो बहुत मेरी हेल्प करते हैं, बहुत मतलब मेरे एक दोस्त जैसे हैं वो, मुझे बहुत समझते हैं। तो बस इसी तरीके से मेरी लाइफ कट रही है। और बस आप लोग का आशीर्वाद और दुआ रहेगा ना, तो एक दिन ज़रूर सितारों में चमकूंगी अगर आप लोग का सपोर्ट रहा। और सपोर्ट के साथ साथ मेरे अच्छे खासे मेरे व्यू चैनल बढ़ गए,
तो 2 रुपए की अगर मेरी भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने पति को सपोर्ट करूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ भी चाहती है कि अगर वो 2 रुपए कमा सकती है तो उसकी अहमियत और बढ़ जाएगी, उसकी नज़र में, अपनी नज़र में बढ़ जाएगी कि हाँ मैं भी कमा रही हूँ और अपने पति को हर काम में मदद भी कर रही हूँ। बस इसी के साथ साथ अच्छे से सफाई कर ली और जो सारी कटोरी वगैरह है अच्छे से सेट करके लगा दी, और सारे डिब्बे वगैरह इधर के भी पोंछ लूँगी। और बाय द वे बर्तन धुल रही थी, उसी के साथ साथ मैंने भी हेल्प कराया, वो भी करती रहती है, हम भी करते रहते हैं और साथ में मिलजुल के हो जाते हैं सारे काम। फटाफट ये सब पोंछ लूँगी क्योंकि छींटे पड़ जाते हैं ना तो दाग लग जाते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। नहा धो के फिर देखिए अभी मैं निकल रही हूँ अब जिम अपना। और बच्चा और हस्बैंड को संभालते संभालते इंसान अपने लिए भी वक्त ज़रूर निकालिए। तो देखिए भैया, मैंने तो अपने लिए वक्त निकाल लिया, आप लेडीज़ों से भी यही कहूँगी कि अपने लिए वक्त निकालिए और अपने शरीर को रखिए फिट, क्योंकि शरीर फिट रहेगा तो बीमारी नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। कि पति का होना भी बहुत ज़रूरी है और बीवी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक दूसरे का सपोर्ट के लिए अपने हेल्थ को भी सही रखिए। तो मैं जिम आई, अपना वर्कआउट पूरा किया 1.5 से 2 घंटे, और वर्कआउट करके फिर इधर से मैं बेटी को लेके घर गई और मैंने 2 महीने में 6 से 7 किलो वज़न कम किया। मेरा वज़न हो गया था और मुझे अपना ही कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो बस फटाफट वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। जय माता दी, जय माता दी। दोपहर का खाना हो गया और फटाफट मिलते हैं अब दूसरे ब्लॉग।